गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी की बात करेंगे कि अभी तक हमने जो एन टर्म के सम की बात की थी जीपी की, लेकिन अभी जीपी हमारे पास इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। उस केस में उस जीपी का सम क्या होगा? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। मान लीजिए हमारे पास जीपी है 8 AR स्क्वायर AR³ सॉन अप टू इंफिनिटी। उस केस में एस इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला होता है A/1 माइनस आर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, कंडीशन है कि आर इज ऑलवेज लेस देन 1। आर की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, तभी हम इनफाइनाइट जीपी के सम का ये फॉर्मूला लगा पाएंगे A/1 माइनस आर। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट टर्म, और हमारे पास सीरीज है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट टर्म A है 1, और अगर हम कॉमन रेशियो R निकालें तो जीपी में हमेशा हम R कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा -1/2/1 इक्वल टू -1/2। तो अब हम यहाँ एच इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला लगा दें A/1 माइनस आर। ए है 1/1 माइनस, और हमने बच्चों अभी बोला था कि इनफाइनाइट जीपी में जब हमें सम निकालना होगा देन आर इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आप देख रहे हैं आर की वैल्यू -1/2 है, तो आर हम यहाँ लिखेंगे -1/2। उस केस में 1/1 प्लस 1/2 आपका आ जाएगा। तो 1/2 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 + 1, ये 2 ऊपर पहुँचेगा तो 2/3। और इस तरीके से बहुत आसान होता है इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर सीरीज ली है √2 + 1/√2 + 1/2 + सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और अगर हम इसको इनफाइनाइट टर्म्स को प्लस करना चाहें तो A = यहाँ √2 है, और R हो जाएगा 1/√2/√2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, सबसे नीचे सबसे ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, और बीच वाले मल्टीप्लाई होने के बाद R हमारा आ जाएगा 1/2। और अब हम यहाँ एच इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाएं तो A/1 माइनस आर। ए हमारे पास है √2/1 माइनस 1/2। तो √2/1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 बचेगा, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से इस सीरीज को अगर हम इनफाइनाइट टर्म तक ऐड करते हैं तो आंसर निकलेगा 2√2। तो बच्चों अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, और यहाँ पर फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स की बात हो रही है। और सीरीज है हमारे पास 3/4 -5/4² + 3/4³ -5/4 प्लस सो ऑन। और इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं। तो सीरीज को लिखने के बाद और देखने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो इनफाइनाइट सीरीज एक साथ चल रही हैं, तो हमें उन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम 3 वाली टर्म एक साथ कर लें, और न्यूमरेटर 4 वाली टर्म्स हम एक साथ कर लें। ये आपका हो जाएगा 3/4 + 3/4³ प्लस सॉन अप टू इंफिनिटी। माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5/4² + 5/4 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ अगर हमने इस एक सीरीज को दो इनफाइनाइट सीरीज में हमने ब्रेक कर लिया है। अब हम दोनों में अलग अलग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके लिए बात करें तो यहाँ A 3/4 है,
और आर चलिए मैं निकाल लेते हैं, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो ए 3/4 है, और आर की अगर हम बात करें तो 3/4 क्यूब अपॉन 3/4, तो 4 ऊपर जाएगा तो 3/4 इंटू 3 इंटू 4 क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आर 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर बचेगा, मतलब आर 1/16 आएगा। अब अगर हम इस सीरीज के लिए बात करें तो ए हमारे पास है 5/4 स्क्वायर, और अगर हम आर के लिए बात करें तो आर सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दें तो 5/4 स्क्वायर, सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर पहुंचेगी, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 4/4, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर से 4 कैंसिल हुआ, तो नीचे 1/4 स्क्वायर दैट इज 1/16। ये हमने दोनों सीरीज के लिए अलग अलग बात कर ली। अब हम यहाँ पर जब इनफाइनाइट टर्म के फॉर्मूला लगाया तो ए अपॉन 1 माइनस आर, ये इस सीरीज के लिए सम हो गया, माइनस, और जब हम इसके लिए बात करें तो ए अपॉन ए है 5/4 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, आर यहाँ पर 1/16 है। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा, तो 3/4 अपॉन 16, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 16 माइनस 1 15 आ जाएगा, और ये आपका होगा 5/16 अपॉन, यहाँ पर भी 16 एलसीएम ले लें तो 16 माइनस 1 15। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें आगे तो सबसे नीचे की टर्म सबसे ऊपर जाएगी और बीच वाले का बीच वाले मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 16 अपॉन 16 इंटू 15, 16 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम 15 को कैंसिल नहीं करते हैं, 15 हम एलसीएम लेना है आगे चल के, 4 4 जा 16, तो हो जाएगा 12/15 माइनस 5/15, तो 15 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 12 माइनस 5, तो 7/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीके से स्पेशल क्वेश्चन था जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 इनफाइनाइट सीरीज दी थी, और हमने दोनों का अलग अलग करके और दोनों के लिए हमने सेपरेट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लिया, तो हमारा आंसर ये आ चुका है। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कि रेकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ है एक्सप्रेस 0.123 एज ए रेशनल नंबर, जबकि 2 और 3 रिपीटेड है बार बार यहाँ पर, तो ये इस तरीके का रेकरिंग डेसिमल कहलाता है। 0.123 जिसके ऊपर डॉट लगा हो या बार भी लगा होता है कभी कभी, इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 1 1 2 3 2 3 2 3 और ये रिपीट होते रहेंगे। इसको देखो हम लिखेंगे कैसे, तो पहले जो रिपीट नहीं हो रहा उसको तो हम अलग कर लेते हैं, 0.1 अलग कर लिया। अब जो लिखते जाएंगे उसकी जगह 0 लगता जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.023। अब हमने ये वाला लिख लिया, तो प्लस अब इन सब की जगह 0 लगा तो 0.000, अब आगे वाला 2 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आपका 2 3 आ जाएगा, प्लस 1 चलता रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ हम देखेंगे तो 0.1 तो आगे है, और यहाँ से ये इनफाइनाइट जीपी बनेगा, और उस केस में यहाँ पर जो ए है वो 0.023 है, और आर जो निकलेगा वो आप अलग से देख लेंगे, 0.0023 अपॉन 0.023, यहाँ 5 डेसिमल है, तो डेसिमल अगर हम हटा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/100 ये आपका आर निकलेगा बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, ए है 0.023 अपॉन 1 माइनस आर, हमने आपको निकाल के बता दिया है, फिर 0.1 प्लस ये 023 अपॉन 99/100,
तो ये आपका 0.1 प्लस 100 के ऊपर जाएगा, 0.023 इंटू 100 अपॉन 99, तो 0.1 प्लस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 2.3 अपॉन 99 अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो ये आपका बच्चों हो जाएगा 9.9, जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2.3, ऊपर अगर हम प्लस कर दें तो 9 प्लस 3 12 कैरी 1 और 10 एंड 2 12, तो 12.2 अपॉन 99, अगर हम ऊपर से डेसिमल एक हटाते हैं तो 122 अपॉन 990, इस तरीके से ये यहाँ पर आएगा। और अगर हम इसको और कैंसिल करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा रेशनल नंबर में हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। वैसे 2 से कम कैंसिल हो रहा है तो 2 से हम कैंसिल इसको कर सकते थे। तो अब बच्चों हमने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले लिया है, ये या इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है एक्चुअली, और बड़ा सिंपल होता है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये नहीं कह रहे पर्टिकुलर यही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी हो वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 3 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/4 इंटू 3 पावर 1/8 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है ये। तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पावर अगर हम ऐड कर लें 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो ऊपर अगर हम देखें तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसका a 1/2 है और r भी 1/2, तो हम इसको लिखें 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो 3 पावर 1/2 और 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 3 पावर 1 इक्वल टू 3, और देखो जरा हमें 3 ही लाना था, ये प्रूफ हो गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये या इस तरीके के क्वेश्चन आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए बच्चों हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो अगर हमें जीपी में 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स या 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स या 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेनी हो, लगातार टर्म्स लेनी हो, तो कैसे लेंगे? तो 3 टर्म्स इन जीपी हम लेते हैं a अपॉन r, a और a r। 4 टर्म्स अगर हमें जीपी में लेनी है तो हम लेते हैं 1 अपॉन a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r, a r एंड a r क्यूब। और अगर हमें 5 टर्म्स लेने हैं जीपी में तो हम लेंगे a अपॉन r स्क्वायर, a अपॉन r, a r एंड a r स्क्वायर। तो ये कुल मिला के लेने का तरीका है टर्म्स को जीपी में। और वैसे तो अगर हम जनरल बात करें तो जनरल जीपी होती है a आर स्क्वायर, a आर क्यूब, इस तरीके से। तो ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली जब आपको प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स या 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दिया हो तब हम इस तरीके के टर्म लेना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि होता क्या है कि r से r कैंसिल होकर a की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है और उस केस में हमें क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस तरीके का। तो अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, देन फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर हम 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स सपोज कर लेते हैं जिस तरीके से अभी हम आपको बता रहे थे। तो लेट 3 नंबर्स इन जीपी आर a upon r, a and a r,
एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट वाली बात है वो पहले करेंगे। देयर प्रोडक्ट इज 1728। तो हम कहें a अपॉन r इंटू ए आर पर टू 1728, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब। और इसको बच्चों हम 1728 को 12 पावर 3 लिख पाएंगे। आप इसको थोड़ा सा करके देख लीजिएगा। तो 12 पावर 3 12 इंटू 12 करेंगे तो 1728 आ जाएगा। तो देयरफॉर हम कहेंगे ए की वैल्यू हमारी 12 आ गई। अब अगर हम दूसरी कंडीशन लगाएं तो दूसरी कंडीशन में क्या दिया था कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 38 एंड नाउ ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 38। तो ए अपॉन आर, चलिए ए की वैल्यू रख देते हैं। तो 12 अपॉन आर प्लस 12 आर इक्वल टू 38। तो 12 अपॉन आर प्लस 12 आर, ये हम एक काट कर लें और ये 12 हम इधर ले जाए दूसरी। तो 38 माइनस 12, ये आपका हो जाएगा 26। यहाँ से अगर हम 12 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 26। तो आर अगर हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 26 अपॉन 12। और कम से कम 2 से हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 और ये 6। तो 6 प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू 13r, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। और अब हम इसके फैक्टर कर लें। तो अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो 9 6 6 36 9 4 36। तो 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 6r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम 3r कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा 2r माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें तो 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। 2r माइनस 3 कॉमन आएगा तो 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। देन हम कह सकते हैं 2r माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि r की वैल्यू 3/2 आ रही है और दूसरी बार हमारे पास r की वैल्यू 2/3 आ रही है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर एक जैसे आएंगे, सिर्फ उनका ऑर्डर हमें थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। एक बार असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होगा, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ए हमारे पास 12 है, तो नंबर देखते हैं क्या क्या आएंगे। देयरफॉर नंबर्स अब when a इक्वल टू 12 एंड r इक्वल टू, अगर हम 3/2 लेते हैं तो a पहला नंबर क्या था a अपॉन r, तो 12/3/2 a और a r, a मीन्स 12 इंटू 3/2, ये तो जब निकलेगा। और अगर हम यहाँ पर दूसरा केस लें कि when a इक्वल टू 12 एंड r हमारे पास है 2/3, तो उस केस में नंबर जो होंगे वो होंगे 12/2/3, 12 और 12 इंटू 2/3। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर्स तो हमें सेम मिलेंगे, बस इनका ऑर्डर जरूर एक बार असेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा। 2 पर पहुँचेगा तो 12 इंटू 2/3, 12 और ये 2 6 18, 3 4 12, तो 8 12 एंड 18 ये नंबर आ जाएंगे। और यहाँ देखेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा अपॉन 2 12 और 3 4 12 और 4 2 8, यहाँ 2 6 8 12 और 6 18 12 एंड, तो आप देख रहे हैं 8 12 18 और 18 12 8, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी बोल सकते हैं। तो
इस तरीके से बच्चों ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स निकल आएंगे, 3 नंबर्स निकल आएंगे जिनका सम तो 38 होगा। आप देख रहे हैं, आप अगर इन तीनों को प्लस करेंगे 38 हो जाएगा, और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट 1728 निकल आएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो आप इसमें देखेंगे कि जीपी की यहाँ पे मेनली 4 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 कि अगर कोई जीपी है और उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उसकी हर स्टेप में, हर टर्म में, तो वो जीपी ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी है कि अगर कोई जीपी है हमारे पास और उसमें एक किसी पर्टिकुलर नंबर से हर टर्म में डिवाइड कर दें तो भी वो जीपी ही मिलेगी हमें। जो भी टर्म्स मिलेंगे डिवाइड करने के बाद वो जीपी में ही होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास जीपी है कोई और उसकी हर टर्म को हम रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो भी वो जीपी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल हम कहें कि 2, 4, 8, 16 ये जीपी है, और अगर हम इसकी टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दें 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो भी ये जीपी ही होगी। और फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर बच्चों कोई जीपी है तो उस जीपी की हर टर्म में कोई एक निश्चित पावर रेज कर दें, मान लो सब में पावर 2 कर दें या सब में पावर 3 कर दें, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक जीपी ही होगी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी हैं जीपी की, और इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए अब हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इसके पहले कि हम आपको ये क्वेश्चन बताना शुरू करें, हम 2 बेसिक बातें आपको बता दें जो ओटी में भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। नंबर 1, अगर हम कहें कि इफ ABC आर इन AP, ABC अगर AP में है तो ये कंडीशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2B = A+C, बीच वाली टर्म का डबल अगर हम कर दें तो बाकी ये दोनों टर्म के इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें ABC आर इन GP, तो कंडीशन होती है B² = AC, मतलब बीच वाले नंबर का स्क्वायर करें बाकी दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाता है वो। या इसी कंडीशन को हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं B = √AC, और यहाँ पर भी हम इस कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं A+C/2। तो ये बेसिक आइडिया आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और कभी कभी ये 1 मार्क्स में ओटी में भी पूछ लेते हैं ये आपका क्वेश्चन। तो अब आते हैं, हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है कि ABC आर इन GP, देन प्रूव दैट log A⁴n, log B⁴n, log C⁴n आर इन AP। तो देखिए हम इसको करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ दिया है कि ABC आर इन GP, गिवन दैट लिख देते हैं, हाँ, गिवन दैट ABC आर इन GP, तो क्या कंडीशन बन जाएगी B² = AC, है ना। अभी हमने बताया। अब यहाँ पर देखें कि A⁴n, B⁴n, C⁴n, पावर n आ रहे हैं, और अभी हमारे पास कहीं n पावर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करें, हर टर्म में पावर n रेज कर दें। और अभी हमने जीपी की जो 4 नंबर की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हर पावर में एक सेम पावर रेज कर देते हैं तो वो जीपी ही रहता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दिस इम्प्लाइड B⁴2⁴n = A⁴n, या एक काम करते हैं, इसको इसके पहले कि हम कंडीशन लगाएं, यहाँ पर हम पावर पहले रेज कर लेते हैं फिर कंडीशन लगाते हैं, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले हम पावर रेज कर लेते हैं यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइड A⁴n, B⁴n, C⁴n आर ऑल्सो इन GP। अब कंडीशन लगाते हैं कि B⁴n² = A⁴n ×
सी पावर एन। ओके, और अब हम दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि हमें यहाँ लॉग लाना है, हम देख पा रहे हैं लॉग बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर हम यहाँ लॉग ले लेते हैं तो हो जाएगा लॉग बी पावर एन का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए पावर एन इंटू सी पावर एन। और अब हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग एम पावर एन होता है एन लॉग एम, तो 2 आगे आ जाएगा। तो 2 लॉग बी पावर एन इक्वल लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। उस केस में ये हो जाएगा लॉग ए पावर एन प्लस लॉग बी पावर एन। तो देखिए अब ये ए पी की प्रॉपर्टी हो जाएगी कि यहाँ बीच वाले टर्म्स का डबल बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर लॉग ए पावर एन, फिर ये बीच में लेंगे हम लॉग बी पावर एन एंड लॉग सी पावर एन आर इन ए पी। तो ये हमने क्वेश्चन इस तरीके से प्रॉपर्टी लगाते हुए और इसको प्रूव कर लिया है। तो आसान है करना इसको। देखिए बच्चों बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, एक ए बी सी आर इन ए पी, ए एक्स पी एंड बी वाई सी आर इन जी पी, then show that x square b square y square are in AP। तो हम यहाँ देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी। तो ए बी सी अगर ए पी में है तो क्या कंडीशन लगा दें, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। दूसरा ए एक्स बी आर इन जी पी, ए एक्स बी जी पी में है तो हम क्या कह दें एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। दूसरा कंडीशन दिया है कि बी वाई सी आर इन जी पी, बी वाई सी आर इन जी पी। इस केस में क्या कंडीशन बन जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी। अब हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आर इन ए पी। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से बी कॉमन लें तो अंदर हम कह देंगे ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी, और ए प्लस सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में देखें तो क्या लिखी है 2b, यहाँ 2b रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये देखिए ए पी की कंडीशन बन गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकालेंगे हम, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आर इन ए पी। इस तरीके से बच्चे बड़ा सिंपल सा लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अभी बच्चों हमने क्वेश्चन लिया है इफ ए पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी पावर 1 अपॉन वाई इक्वल टू सी पावर 1 अपॉन जेड एंड ए बी सी आर इन जी पी, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन ए पी। तो देखिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दिया है गिवन दैट a पावर 1 अपॉन x इक्वल टू b पावर 1 अपॉन y इक्वल टू c पावर 1 अपॉन z। यहाँ से हम इसको दो पार्ट में लें, a पावर x इक्वल टू b पावर 1 अपॉन y। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि a पावर y इक्वल टू b पावर x, एक बात। दूसरा हम यहाँ से ले लें b पावर 1 अपॉन y इक्वल टू c पावर 1 अपॉन z। तो यहाँ हम कह पाएंगे कि b पावर z इक्वल टू c पावर y, ये हो गई इक्वेशन 2। तीसरी बात हमें दे रखी है ए बी सी आर इन जी पी एंड ए बी सी आर इन जी पी। तो अगर ए बी सी जी पी में है तो हम क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है ना, तो कंडीशन होती है। अब हम इसके ऊपर पावर y रेज कर दें तो बी स्क्वायर पावर वाई इक्वल टू ए पावर वाई एंड चलिए हम पहले ए सी पावर वाई कर लें फिर अलग अलग कर लेंगे, ए सी पावर वाई।
तो ये हो जाएगा b पावर 2y इक्वल टू a पावर y इंटू c पावर y। तो b पावर 2y इक्वल टू a पावर y की अगर हम यहाँ से वैल्यू रखते हैं तो क्या लिख सकते हैं b पावर x, और c पावर y की वैल्यू अगर रखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं b पावर z। तो b पावर 2y इक्वल टू b पावर x प्लस z। अगर यहाँ हम देख रहे हैं तो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2y इक्वल टू x प्लस z। So therefore we can say that x, y, z are in EP। और इस तरीके से ये हम क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे कर लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया है, इफ ABC are in AP, x, y, z are in GP, prove that x power b minus c, y power c minus a and z पावर a माइनस b। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो गिवन है उसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC आर इन AP। ABC AP में है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 2b इक्वल टू a प्लस सी एंड दिस इम्प्लाइड b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। दूसरा कहा है कि x, y, z आर इन GP। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ओके, ये इक्वेशन 1 कह दें, इक्वेशन 2 कह दें। और अब हम अगर इसकी LHS लेके चलें, एक्स पावर b माइनस सी इंटू वाई पावर c माइनस ए इंटू जेड पावर a माइनस सी, तो ये b माइनस सी। चलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ b है उसकी जगह हम a प्लस सी अपॉन 2 रख लें, तो ये a प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, वाई पावर c माइनस ए बना रहेंगे और z पावर a माइनस b की जगह लिख दें a प्लस सी अपॉन 2 एलसीएम आएगा तो a प्लस सी माइनस 2c, वाई पावर c माइनस ए और z पावर 2 एलसीएम आएगा तो 2a माइनस c। तो ये x पावर ये आपका हो जाएगा a माइनस सी अपॉन 2, वाई पावर c माइनस ए और z पावर a माइनस ए, 2a माइनस ए, तो a माइनस सी अपॉन 2। हम देख रहे हैं x और z की पावर सेम है तो हम इनको एक साथ कर लें, x z पावर a माइनस सी अपॉन 2 इंटू वाई पावर c माइनस ए, और x z की जगह हम क्या लिख दें यहाँ से वाई स्क्वायर लिख दें। तो वाई स्क्वायर पावर a माइनस सी अपॉन 2 इंटू वाई पावर c माइनस ए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y पावर a माइनस सी इंटू वाई पावर c माइनस ए। तो यहाँ पर y की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो a माइनस सी प्लस सी माइनस ए, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, y पावर 0 और y पावर 0 को हम क्या लिख दें 1, तो हमें 1 ही लाना था, इक्वल टू RHS एंड प्रूफ। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। तो आप इन प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का यूज करते हुए और भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स में हैं, एक्सरसाइजेज में हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इनको आप अपनी अपने नोटबुक में ही बढ़िया से नोट करते चलिएगा। तो ये क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके बच्चों, थैंक यू।